पर यहां पर आलोक शर्मा, सवाल यह है कि भाई जनवरी 2020 में, ये 19 के बाद सीए की चर्चा हो रही थी जनवरी में, आपको ध्यान होगा 2020 में, और अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था अगस्त 2019 में। तो इन्हें दावोस में जॉर्ज सोरस ने बिगेस्ट एंड मोस्ट फ्राइटनिंग सेटबैक टू ओपन सोसाइटीज कि यह खतरनाक चीज हो रही है भारत में। और फिर फरवरी 2023 में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंडनबर्ग की बात का फिर जिक्र किया और गंभीर सवाल उठाए अडानी समूह पर। 2023 में ही उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी वॉज नो डेमोक्रेट बट द अडानी अफेयर कुड ओपन द डोर टू अ डेमोक्रेटिक रिवाइवल। वो सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री पे, तो उनकी भूमिका संदिग्ध तो है। और आपके नेता बड़े प्रभावित हैं जॉर्ज सोरस से। नहीं, हम अडानी जी की बात हो या मोदी जी की बात हो संदीप भाई, हम तो 10 साल से कह रहे हैं, तो हम भी देशद्रोही हो गए क्या? क्या हमारी भूमिका भी संदिग्ध हो गई क्या? किसने कब क्या कहा? विश्व में तमाम लोग कहते हैं कि मोदी जी अनडेमोक्रेटिक हैं और जो सरकार है वो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो वो सब लोग क्या देशद्रोही हो गए और वो सब लोग हमारे साथ साजिश में शामिल हो गए? मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह से मुद्दा अडानी का जो था उसको भटकाने के लिए गोल गोल चीजों को घुमाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई कोई देश के खिलाफ हमारे कोई कार्रवाई कर रहा है, कोई हमारे देश को गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहा है, तो सरकार क्या इतनी कमजोर है, पकौड़े तल रही है? एफआईआर करके क्यों नहीं कहती है अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के कि आप ऐसा कर रहे हैं? अमेरिका को आपने चिट्ठी लिखी क्योंकि अडानी को बचाना है, अमेरिका के ऊपर दबाव बनाना है क्योंकि अडानी को बचाना है। अभी हमसे पूर्व वक्ता केसी त्यागी साहब गोल गोल घुमा रहे थे सब चीजों को, बड़ा दुखद था, इस उम्र में भी आके गोल गोल घुमा रहे। सीधे सवाल का एक जवाब नहीं दिया उन्होंने। वो इंदिरा गांधी के कोर्ट से अडानी की तुलना कर रहे हैं, टाटा बिरला और मोदी से कर रहे हैं तुलना। भाई उनके ऊपर क्या 2000 करोड़ के घूस देने के अमेरिका में एफआईआर हुई थी क्या? क्या उनके ऊपर वहां पर अरेस्ट वारंट निकले थे क्या? पर भूपेंद्र खटाना है, अजमेर वासी हैं आलोक भाई, वो कह रहे हैं अडानी सोरस की वजह से किसान और दूसरे मुद्दों को कोई पूछ ही नहीं रहा। यही सवाल केसी त्यागी भी उठा रहे थे। आप अड़ जाते हैं, जिद पर अड़े हुए हैं। अब आप अडानी की बात कर रहे हैं, वो जॉर्ज सोरस की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नतीजा सिफर। दोनों पर मैं कह रहा हूं सरकार है, दोनों पर जेपीसी करे, दोनों की जांच करे। अडानी की जांच से क्यों बीजेपी भागती है? क्योंकि बीजेपी और अडानी एक हैं, मोदी और अडानी एक हैं। मोदी जी बचाएंगे। अगर मोदी जी अडानी की जांच करते हैं तो समझ लीजिए कि मोदी जी की जांच हो रही है। आप जांच से क्यों भागते हैं? एक व्यापारी को बचाने के लिए पूरे भाजपा क्यों लगी हुई है? एक व्यापारी को बचाने के लिए, एक अडानी को बचाने के लिए मोदी साहब और तमाम मंत्रिमंडल क्यों लगा हुआ है? दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। भारतीय लोकतंत्र वास्तव में खतरा है। और अगर उसको कोई दूसरा व्यक्ति कहता है तो उसके ऊपर हम प्रश्न चिन्ह लगाएं। हम देखना चाहिए हमें कि वास्तव में जो बात कही जा रही है चारों तरफ से वो सच है या झूठ है। असलम खान है, एक सेकंड रुकिएगा, आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। असलम खान अलीगढ़ वासी हैं, लगातार ये सवाल भेजते हैं। ये कह रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बीजेपी क्यों बचा रही है? एफआईआर क्यों नहीं करते जैसे यूएस में हुई है अडानी के खिलाफ? केसी त्यागी साहब, एफआईआर होनी चाहिए ना। अगर वो देश के खिलाफ साजिश में शामिल हैं, भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एफआईआर करनी चाहिए। सत्ता में है ना बीजेपी, सिर्फ आरोप क्यों लगा रही है संसद में? मैं संदीप जी अपने प्रारंभिक संबोधन में पहले ही कह चुका हूं, जिसको ये गोल गोल कह रहे हैं वो गोल गोल नहीं है। ये आरोप आपके लोगों ने भी लगाए, ये आरोप आज आप पे भी लगे, ये बीजेपी पे भी लग रहे हैं। कैसे एसेट्स बढ़े? मैं आप पे बहस करना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस की जो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी आर्थिक नीतियों को क्यों बदल दिया? जो सोशलिज्म था उसने क्यों खत्म कर दिया? सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्राइवेट सेक्टर में आपके राज में गए हैं, बच्चे कुछ अब जा रहे हैं। अब आप दूसरे फलक पर ले जा रहे हैं चर्चा को, पर यहाँ पर ये अडानी नहीं, अडानी और सोरस पर ही रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।